स्पंदकारिका जो वसुगुप्त की पुस्तक है, वसुगुप्त ने लिखा है कि स्वयं शिव सूत्रों की व्याख्या है। इसका जो पहला सूत्र है, क्योंकि इसको इसको स्पंद सूत्र भी कहा जाता है। स्पंदकारिका का दूसरा नाम है स्पंद शिव सूत्र है। इस स्पंदकारिका को जो अब वसुगुप्त ने लिखी है, कारिका है, वास्तव में व्याख्या है, लेकिन इसको भी विद्वान लोग स्पंद सूत्र के स्पंद सूत्र, तो इसका पहला जो सूत्र है, यानी पहली कारिका, वो आप पढ़ के हम आप साथ ही दोहरा रहे हैं। यश्चोन्मेष निमस्ताभ्याम जगतः प्रयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम तुमः। स्तुमः शंकरम स्तुमः, हम शंकर को साष्टांग दंडवत करते। किसको कर रहे हैं हम? कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? तुम। कौन कर रहे हैं? हम शंकर को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। साष्टांग अपने आप को प्रणिपात द्वारा निवेदित कर। साष्टांग का क्या अर्थ है? यदि समस्त इंद्रियां और ये शरीर हम समर्पित करते हैं आपके चरणों में, आपकी चरण में चरणों भाव अभ्यास, ये है अर्थ। शंकरम तुमः, शंकर को साष्टांग दंडवत कर, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, यानी हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसको शंकर। कौन आत्मसमर्पण कर रहा है? हम सब किसको कर रहे हैं? शंकर। शंकर कौन है? चार करें शंकरम। शंकर कौन है? शंकर है जो क्षम करोति शंकर, जो कल्याण करे वो शंकर। कल्याण क्या है? उपद्रव राहित्यम, उपद्रव का रहित। उपद्रव क्या है भाई? उपद्रव है मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा नाराज है, हमारे पति को बच्चा नहीं होता। ये सब उपद्रव है, ये सब उपद्रव है। इन उपद्रवों को जो शांत कौन करता है? शंकरा। कल्याण करने वाला वही इनको शांत, उपद्रवों को शांत कर कौन करता है? शंकर। क्या है शंकर की विशेषता? यश्चोन्मेष निवेशाभ्याम, यश्च निवेश निवेशाभ्याम, इसके फलक फूलने और फलक बंद। उन्मेष निवेश क्या है? निवेश माने फूलना, तो निवेश माने बंद। यानी इसका संकेत है, संकेत यह है कि इच्छा से क्या होता है? जगतः संसार, जगतः संसार, प्रलयोदय, प्रलय होता है, उदय होता है, यानी समाप्ति होती है और सृष्टि होती है, सृष्टि होती है और समाप्ति। इसकी इच्छा होती है, इसकी पलक मारने से, यानी जिसकी इच्छा से
ये पलक मारना ही यहाँ संकेत कर रहा है स्पंद का। यही वो शक्ति है। उन्मेष उन्मेष, खुलना बंद होना। यस्योन्मेष निमेषाभ्याम, इसके उन्मेष और निमेष जगत प्रलयोदय, जगत का प्रलय होता है। अब ये क्या है प्रलय? क्या है? प्रलय है जो सृष्टि दिखती है इस समय। उदय क्या है? सृष्टि परंपरा कैसे होती है? क्या वो चट्टू लेकर के मारता है? नहीं, ऐसा नहीं। उसकी इच्छा हुई, स्पंदन हुआ, स्पंद शक्ति की स्पंद शक्ति से क्या हो रहा है? संसार सृजन होता है, संसार का विरन हो। अब उन्मेष और निमेष देखिए, ये शब्द बहुत सावधानी से रखते हैं। उन्मेष माने खुलना, निवेश माने बंद। अब क्या मानो शंकर है, शंकर ने जब खोला तो सृष्टिनाश हो गई। आपने ऐसा सब शंकर ने बंद कर दिया, सृष्टि नाश हो गई। ये शंकर खोलनी चाहिए। अब ध्यान रखो, यहाँ फिर शंकर का संकेत है। शंकर क्या है? चैतन्य। शंकर क्या है? चैतन्य। चैतन्य क्या है? द्वारा। वो महान चैतन्य, ये किंचित चैतन्य, ये चैतन्य तुम्हारा जिसपे खो गया, अब संसार नहीं। कौन है? तो तुम जी बात फिर से समझ नहीं है। जो जब तुमने आंख खोली, जब तुम्हारा चैतन्य जागृत हो गया, जब तुम्हें ज्ञान हो गया, तुमने देखा ये संसार नहीं है, ये तो विमर्श शक्ति है, ये शिप्ति शक्ति का खेल है। एक ही चीज है जो विभिन्न रूपों में देख रही। संसार है नहीं। ये कौन है? शिव। शिव कौन है? वो जो मैं हूँ। संसार सुनो, जब उसने अपना स्वरूप बंद कर दिया, जब तुम चैतन्य तुम्हारा लुप्त हो गया, तो फिर संसार, फिर लड़ाई करो, फिर जमीन के लिए लड़ो, फिर पैसे के लिए लड़ो, फिर इंद्रियों के बस में हो जाओ। हुआ ना? फिर उन्मेष निवेश का अर्थ खुलना, वो बंद होना, खुलना। किसकी दृष्टि? शिव दृष्टि। बंद होना किसकी? शिव दृष्टि। ये किसकी स्तुति हुई? स्वयं की। स्वयं के भीतर जो शिव स्थित है, जो स्वयं कल्याण, जो चैतन्य स्वरूप है, अब उसकी साक्षात शरण वो जागृत हो जाए। शिव शिव स्वरूप निमेशाभ्याम, जिसके खुलने से, इसके बंद होने से, इसके स्पंदन से ये सृष्टि प्रलय होती है, सृष्टि का सृजन होता है। वो तब सत्य चक्र विभव प्रभवम। ध्यान दीजिए, ये संसार क्या है? शक्ति के चक्रों, शक्ति के सर्किल हैं, शक्ति के अनेक। जान रहे हो, ये सर्किल काम कर रहे हैं। मूलाधार का अलग चक्र काम कर रहा है, स्वाधिष्ठान का अलग कर रहा, मणिपुर का अलग कर रहा, अनाहत का अलग कर रहा, शुद्धि का अलग कर रहा, आज्ञा का अलग कर रहा। चक्र शक्ति के,
इनका विभव जो है वो क्या है? वो है ये सारी सृष्टि का स्रोत कौन है? वो प्रभव कहाँ से होती है? शिव शक्ति से, शिव से। तब उस शंका की हम निमेश निमेशाभ्याम, इसके निमीलन और मिलन से, इसके पलक मारने से, इसकी इच्छा मात्र से यह संसार की सृष्टि होती है, तो संसार विलीन हो जाता है। उस शंकर की जो सारी शक्तियों के इस ऐश्वर्य को, विभव का स्रोत है, हम साक्षात प्राप्त करते हैं उसको। फिर देखिए इसको समझिए, निवेश और उन्मेष, मिलन और मिलन, यही शब्द है। इन शब्दों में वो अर्थ नहीं थे, मिलन उन्मिलन। निवेश, उन्मेष, निवेश, उन्मेष, निवेश, उन्मेष, निवेश, उन्मेष, बंद शक्ति, उन्मिलन, मिलन, उन्मिलन, जी। यह है वो शक्ति, अर्थात जो जिसमें गति हो। ये गति कहीं इस तरह की नहीं है जिस तरह से भौतिक गति हो। ये आध्यात्म गति है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। ये आपकी इच्छा शक्ति का उच्छलन है, ये आनंद है, यह शिव का अपनी शक्ति का आभास होना, अनुभूति होना, उसका आनंद है, उस आनंद का उच्छलन है। इसलिए इसको कहते हैं स्फुरता। फूल क्या होता है? बीज क्या होता है? वृक्ष होता। स्फुरता क्या कहते हैं? स्फुरता। यही है, यही दृढ़ शक्ति है। दृढ़ क्या होती? दृढ़ शक्ति, दृढ़ शक्ति प्रकाश हो जाता। आप देखते हैं प्रकाश, प्रकाश अर्थात आपको ज्ञान, ज्ञान के भीतर जब ज्ञान ही घनीभूत होता है तो क्रिया बनती है। ज्ञान के अंदर क्रिया निश्चित रहती है, गर्भ। ज्ञान का घना होना या क्रिया का विरल होना ज्ञान। ज्ञान और क्रिया अलग अलग नहीं, ये सब दोनों ज्ञान और क्रिया कहाँ मौजूद है? इच्छा। इच्छा कहाँ मौजूद है? आनंद में। जब तक आप में मन आनंद होगा तब इच्छा हो। तो आनंद क्या है? आनंद है चैतन्य, शुद्धात्मा। चैतन्य क्या है? केवल समस्त जानने की शक्ति और समस्त करने की, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण खर्च शक्ति। ये किसमें है? पूर्ण चैतन्य। पूर्ण चैतन्य कौन है? शिव। उस पूर्ण चैतन्य की जो क्रिया शक्ति भाग है वही शक्ति, उसका जो ज्ञान शक्ति भाग है वही प्रकाश है, वही शिव। बात स्पष्ट हुई पंडित जी? जी जी जी। आप लोग सब देख रहे हो, ये तत्व है, यही स्पंद शक्ति है जी। तो यस्योन्मेष निमिषाभ्याम, इसके उन्मेष और निवेश से जगत का प्रलय और उदय होता है। होता है। जी। तब
किसको? जो शक्ति चक्र विभव प्रभव, शक्ति चक्र के ऐश्वर्य का जो स्रोत है शंकरम, उस शंकर की चरण में जाते हैं। ओम। शक्ति चक्र क्या है? अच्छा भाई, शक्ति चक्र क्या है? सुनो, शक्ति चक्र ये आपको बताया, एक स्वरूप इसका ये है, ये शक्तियां हैं जो आपके मूलाधार में और स्वादिष्ठान में परिपूर्ण और क्या अनाहट में, विशुद्ध में, और अग में क्या है? विशुद्धि। और यहाँ क्या? आज्ञा चक्र और साहस, ये चक्रों की शक्तियां। और जी इसको दूसरे शब्दों में कहते तो ये है खेचरी, जी ऊपर से खेचरी, खेचरी के बाद फिर गोचरी, जी गोचरी के बाद दिक्चरी, दिक्चरी के बाद गोचरी। ये शक्तियां हैं, ये शक्तियों के चक्र है, ये एक नहीं है, ये अनेक, नाम नहीं है, अनंत चक्र चलते हैं। खेचरी कौन है? स्वयं बोध रूप। खेचरी क्या है? बोध रूपा। शुद्ध बोध, यानी ये अवस्था है वो आपकी, जिसको आप कहते हैं कि परा के बाद में पश्चिमी के ऊपर बढ़, जहां शब्द नहीं है, शब्द और अर्थ एक है, केवल ज्ञान है शुद्ध। यहाँ केवल चित्र दिखते हैं, ज्ञान, ज्ञान का एक स्वरूप दिखता है, वो ज्ञान होता है। ये स्थिति होती है, इसको कहते हैं पश्चिमी। पश्चिमी के बाद फिर दूसरा जो गोचरी है, वो क्या है? इंद्रिय। इसका मतलब क्या है? हाँ है मतलब आपका मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। जी ये सब, इसके बाद ज्ञानेंद्रिय, ये सूक्ष्म मिलकर के 8 को, 5 ज्ञानेंद्रिय, 3 ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। तो ये पूरे स्टक कहना, ये पूरे स्टक है। इसको जानता है, उस शब्दों में जो रूप थे उसको शब्दों में बदलने की कोशिश कर रही है। यहाँ बराबर है शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ के लिए शब्द ढूंढे जा रहा है। अर्थ दिमाग में आ गया आपके, उसके लिए शब्द, एक मध्यमा की अवस्था। जी अब मध्यमा की अवस्था का ही निचला हिस्सा दिक्चरी है। जी दिक्चरी क्या है? दिक्चरी है आपकी कर्मेंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, ये आपको जो ज्ञान संवेदन कराते हैं वह, और जो आपको बाहर पंचभूत हैं, स्थूल आ गए, वो वैकुंठ की स्थिति आ गई। कहाँ? जहाँ आप भूचरी में आए। ये इस प्रकार शक्ति चक्र है। भूचरी के बाद दिक्चरी, दिक्चरी के बाद गोचरी, गोचरी के बाद खिचड़ी। जी इनकी बाद में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है। फिर यह वहाँ गड़बड़ मचाएंगे आप अगर पूरा जाने। इसलिए इसका भेद आगे खोलने वाले आज क्या इतने ही, क्योंकि आगे चलती कारिका में इनकी व्याख्या, फिर क्या जी व्याख्या।
जी तो ये सब शक्तियां हैं। ये एक शक्ति और है, ये मूल रूप में जानो बोधे। एक शक्ति हुई आपको ये चक्र जो यहाँ गए, दूसरी चक्र हुई ये चार शक्ति, तीसरी जी शक्ति और वो कौन सी है? वो है स्वयं वर्णमाला के रूप। शब्द जो वर्ण है में स्पंदन है, सारी शक्तियां निहित है। आ ई ए आई ओ औ, अम, का गा, गा। ये सब शक्तियां इनमें निहित हैं। ये मूल रूप में स्पंदन है। ये मूल रूप में यही सब शक्तियां हैं, जिनके 8 वर्ग हैं। अवर्ग, खवर्ग, शवर्ग, चवर्ग, सवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शम। ये 8 हैं। यही है हम, कम, शम, शम, तम, हम, यम, शम और हम, तीनों शक्ति। ये शक्तियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा और बाण। महालक्ष्मी, ये शक्तियां हैं, यही है। ये मातृका। शक्तियां जब तुम जान लेते हो कि शिव रूप है, जी तो ये तुम्हारे मदद करती। तो जब तुम ये नहीं जानते हो कुछ नहीं, तो ये शक्तियां तुम्हें नीचे ले जाती। हम नाम नहीं लेंगे, जी शक्तियों के चक्कर में फंस करके अपने बीच में अपने परिवार का कुछ सदस्य उन्हीं के चक्कर में फंसा हुआ। जी मूल में जाओ, इस बंद को और इस बंद का ध्यान करो। वो शक्ति है कम, तो ये तुम्हारी। इनका दास बनने वाला व्यक्ति नीचे जा, बस ये शक्तियां आपको नीचे गिराती। कौन? यही भाषा, यही भाषा ऊपर, यही कुंडली के रूप में संकेत मेरे यहाँ होती। ये शक्ति चक्र, इस शक्ति चक्र को जो क्लिक है, कौन है? शिव। जो यह ध्यान करता है, ये मालिक, ये माताएं हैं, उसकी ये माता शिवा की। जो नहीं जानता उसके ऊपर हावी होकर के उसको कठोर दंड देती है, यात्रा में भक्ति। ये शक्ति चक्र है।